Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is Contemporary Indian Society, यानी कि समसामयिक भारतीय समाज। तो अगर हम सोचें तो हमें लगता है कि हम तो भारतीय समाज के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर हमको उस पर सवाल का जवाब देना हो, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने हो, क्वेश्चंस के आंसर करने हो, या कोई पिक्यूलियरिटी या पर्टिकुलर फैक्ट बताना हो, तो वी आर शॉर्ट ऑफ फैक्ट्स, है ना। इसलिए इसको साधारण है, लेकिन कई चीज़ें हम एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन एंड शेयर ए कॉमन कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और सेट ऑफ वैल्यूज, है ना। समाज क्या है? उन लोगों का, एक लोगों का समूह है जो कि पर्टिकुलर देश में रहते हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं और एक सामान्य संस्कृति, धर्म, भाषा या मूल्य शेयर करते हैं। इंडिया इज वन नेशन बट ए प्लूरल सोसाइटी। अगर भारत के बारे में बोला जाए तो भारत राष्ट्र तो एक है, पर सोसाइटी में बहुत विविधता है, बहुत प्लूरलिज्म है। इट्स प्लूरलिटी इज इन बिल्ट इन इट्स जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल बेस। जो इसका ये विविधता है, जो इसका बहुआयामी पक्ष है, वो किस पर निर्भर है? भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, डेमोग्राफी अलग है, इतिहास सबका अलग अलग है, राजनीति भी इसमें अपना रोल प्ले करती है, आर्थिक रूप से हम अलग है और हमारा सामाजिक सांस्कृतिक आधार भी अलग है। Its social diversity has been expressed in various forms such as languages, religions, tribes and caste. जो सामाजिक विविधता है भारत की, वो बहुत से रूपों में दिखाई देती है, जैसे भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग है, जातियां अलग हैं और ट्राइब्स, जनजातियां भी अलग हैं। Indian society is a diverse and complex mixture of different religions, cultures, ethnic groups and social classes. भारतीय समाज एक विविध और जटिल मिश्रण है, जिसमें बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, संस्कृतियों के लोग हैं, एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं और सामाजिक वर्गों के लोग भी हैं। There is a wide range of customs, traditions and beliefs that shape the way people live and interact with each other. बहुत तरीके के यहाँ पे रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, विश्वास हैं, जिन्होंने इस रूप में इन स्थानों को यहाँ बनाया है, जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अगर हम इंडियन सोसाइटी के डिस्टिंक्ट फीचर्स देखें, विशिष्ट गुण क्या है, तो सबसे पहली बात विविधता ही आएगी। हाईली डाइवर्स कंट्री है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एंड कल्चर ना, कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है ना। और विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म है, एथनिक ग्रुप है, सबका अपना रीति रिवाज, पहनावा, खान पान सब है। हायरार्की है। हिस्टोरिकली द इंडियन सोसाइटी हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट सामाजिक एक पदानुक्रम चलता है, वो तो अब मॉडर्निटी में थोड़ा सा वीक हो गया है, नहीं तो बहुत स्ट्रिक्ट था। विद सर्टेन ग्रुप्स एंजॉइंग मोर प्रिविलेजेस देन अदर्स, जिसमें कि कुछ समूहों को दूसरे समूहों से अधिक विशेषाधिकार मिले हैं। फैमिली ओरिएंटेड हमारा समाज है। फैमिली प्लेज अ सेंट्रल रोल इन इंडियन सोसाइटी एंड इज कंसिडर्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। जो परिवार है वो हमारे यहाँ सांवेगिक और आर्थिक सहायता का सबसे बड़ा सोर्स है, और फैमिली ओरिएंटेड, हम लोग फैमिली फर्स्ट वाले हैं। रिलीजन इज डीपली इनग्रेन्ड इन इंडियन सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंसेस डेली लाइफ। हमारे यहाँ धर्म हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, इसमें हमारे खान पान, कपड़े और रिचुअल आते हैं। लगभग सभी धर्मों के, प्रमुख धर्मों के लोग भारतवर्ष में पाए जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, सिख हो, जैन हो या ईसाई। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स हमारे यहाँ है आज भी, कि अपने से बड़ों को देखना है तो उनको अभिवादन करना है, उनसे रूडली बात नहीं करनी है, उनसे डिसरेस्पेक्टफुल वे में बात नहीं करनी है, और ये हम आज भी इसके लिए हम केयर करते हैं और अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों को सिखाते हैं, और जब बड़े होते हैं तो चाहते भी हैं कि छोटा हमारी रेस्पेक्ट करे। हॉस्पिटैलिटी, हम अपनी हॉस्पिटैलिटी और जनरॉसिटी के लिए जाने जाते हैं गेस्ट के प्रति। आपने देखा होगा कि हम इससे किसी के घर जाते हैं तो ये होता है कि उसने कितने अच्छे से हमारी आवभगत की, कितना अच्छा रहा, कितना अच्छा लगा, और यही अगर कोई नहीं करता है तो हमें बुरा लगता है, हमें लगता है उन्होंने पूछा भी नहीं। तो विदेशों में ये कॉमन है, वहाँ पे काम की बात होती है, काम हो जाता है तो लोग अपने अपने घर जाते हैं, कोई चाय पानी नहीं करता है इस तरह से। तो ये हमारा कल्चर है कि हम हॉस्पिटैलिटी शो करते हैं। एंड इट इज कॉमन फॉर हेस्ट टू गो टू ग्रेट लेंथ्स टू मेक देयर गेस्ट्स फील कंफर्टेबल एंड वेलकम। हम अपने मेहमानों को, कहते हैं ना अतिथि देवो भव, उसका सम्मान करने के लिए, उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं। कल्चरल सिंक्रेटिज्म है हमारे यहाँ, सांस्कृतिक समन्वय।
Many different cultures and religions have coexisted and interacted on the Indian subcontinent throughout its history. हम जानते हैं कि अगर हम इतिहास पलट कर देखें तो बहुत सारी संस्कृतियों और धर्मों ने यहाँ समन्वय स्थापित किया है. सेक्युलर है हमारा देश. India has a secular government and constitution which guarantees equal rights and freedom of religion for all its citizens. ये विश्वास दिलाता है हमारा संविधान कि यहाँ के नागरिकों को चाहे वो किसी भी धर्म के होंगे बराबर अधिकार और स्वतंत्रता मिलेगी. फिर अगर डाइवर्सिटी का कंसेप्ट देखें जो मेन है इंडियन सोसाइटी का, तो इंडिया हैज बीन कंसिडर्ड एज परहैप्स द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्लूरल सोसाइटी इन द वर्ल्ड. किसी भी और समाज में इतनी विविधता देखने को नहीं मिलती है. भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जनजाति के आधार पर, भाषा कस्टम के आधार पर, लिविंग स्टाइल के आधार पर. एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि भारतवर्ष में लगभग 4,599 विभिन्न समुदाय हैं, 325 भाषाएं हैं, 12 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज फैमिलीज हैं और 24 स्क्रिप्ट्स हैं. तो आप समझ सकते हैं कि कितना विविध देश है. डाइवर्सिटी मीन्स, अच्छा डाइवर्सिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है, इट्स मोर देन जस्ट एक्नॉलेजिंग एंड और टॉलरेटिंग डिफरेंस. ये डिफरेंस अब एक दूसरे के बीच में व्यक्तिगत जो अंतर है, जो हमारा सामाजिक सोच का अंतर है, उसको एक्नॉलेज और टॉलरेट करने से ज्यादा है. इट इज एन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कल्चर्स एंड द सेट ऑफ कॉन्शियस प्रैक्टिसेस. डाइवर्सिटी क्या है? ये एक तरीके की अप्रिशिएटनेस है कि हाँ हम दूसरे के कल्चर को भी अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे. तो क्या क्या आता है डाइवर्सिटी के अंतर्गत? प्रैक्टिसिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट. हम आपका आदर करें, आप हमारा आदर करें. हमने जो क्वालिटीज और एक्सपीरियंसेस हमको मिले हैं. Understanding the diversity includes not only ways of being but also ways of own, है ना. हमको सबको स्वीकार करना है, सबको अप्रिशिएट करना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है. Recognizing that personal, cultural and institutionalized discrimination creates and knowing sustains privileges for some while creating and sustaining disadvantages for others. ये भी तो डाइवर्सिटी ने दिया है ना कि कुछ को विशेषाधिकार मिले हैं, कुछ को वंचित हैं, कुछ है ना. तो ये सारी बातें वी कैन वर्क टुगेदर टू इरेडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. हम एक साथ काम करें जिससे हम सभी प्रकार के विभेदीकरण को समूल हटा सकें. अब डाइवर्सिटी में कौन कौन सी डाइवर्सिटी है? रेशियल डाइवर्सिटी. देखिए रेस का मतलब यहाँ नस्ल से होता है ना. एट द रूट ऑफ रेशियल डाइवर्सिटी आर डिफरेंसेस इन फिजिकल फीचर्स. और नस्लवादी जो अंतर होता है वो फिजिकल फीचर में देखने से समझ में आता है कि बॉडी का कलर, स्किन कैसा है, शेप ऑफ द आईज, नोज कैसा है, टेक्सचर एंड टाइप ऑफ हेयर कैसा है. जैसे मंगोलियन के देखिए नीग्रोज जो होते हैं उनका आप टाइप ऑफ हेयर देखिए, टेक्सचर देखिए, है ना. तो हर्बर्ट रीजले ने स्टडी किया था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ 7 रेसों के लोग हैं, 7 नस्लों के. तुर्को ईरानियन है, इंडो आर्यन है, साइथो द्रविडियन है, आर्यो द्रविडियन है, मंगोलो द्रविडियन है, मंगोलाइड है, द्रविडियन है. इस तरीके के मतलब हर नस्ल के लोग हैं. उसी तरह से हटन एंड गुहा ने कहा कि हमारे यहाँ नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न, ब्रैकिसेफेल्स एंड नॉर्डिक लोग रहते हैं. तो कहने का मतलब कि इतनी तरीके के नस्लों के लोग हैं. तो नस्लवादी, नस्लीय विविधता भी है. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो है ही. 2024 में भारत के 8वें जो संविधान के 8वां शेड्यूल है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है. कौन कौन सी भाषाएं हैं ये? अगर हम इसको अल्फाबेटिकली चलें तो असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. ठीक है. ये हमको पता है कि जब देश आज़ाद होने लगा तो ये हुआ कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए, लेकिन तब नहीं हो पाया बिकॉज साउथ के जो राज्य थे उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती. तो फिर रखा गया कि इंग्लिश को रखते हैं, फिर 15 साल बाद देखा जाएगा, बट स्टिल इंग्लिश अभी तक कंटिन्यू है. और इसीलिए आपको पता होगा कि बहुत भाषा का विवाद चला है और TLF चलता है अब, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारे यहाँ, है ना. फिर रीजनल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी है. 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना. सबका अपना अपना हिसाब किताब है, अपनी अपनी भाषा है, पहनावा है, ओढ़ावा है. और रीजनलिज्म है, यानी कि द टर्म जो रीजनलिज्म क्षेत्रीयवाद है उसके 2 अर्थ हो सकते हैं. मतलब पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी. पॉजिटिव सेंस में ये कि भाई हम अपने रीजन से प्यार करते हैं, कल्चर से, लैंग्वेज से, और एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हम आइडेंटिटी है. नेगेटिव सेंस में हम इतना ज्यादा अटैच हैं अपने रीजन से कि हम कंट्री और स्टेट की प्रेफरेंस के ऊपर उसको रखते हैं, वहां वो गलत हो जाता है ना. फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी तो है ही. आपका हो गया डिफरेंट रिलीजन्स आर फॉलोड बाय द इंडियन पीपल फॉर सेंचुरीज. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध, इवन जुरास्ट्रियन और ज्यूज भी मिल जाते हैं हमारे यहाँ, है ना.
तो रीजनल और रिलीजियस डाइवर्सिटी है। कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी है, देखिए आपको सबको पता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदुओं में है ना। और इसमें भी ये हुआ जब शुरुआत में ये विभाजन हुआ तो कि ब्राह्मण पढ़ाएंगे, क्षत्रिय युद्ध करेंगे, वैश्य जो हैं वो आपका वो करेंगे क्या, व्यापार करेंगे, और शूद्र बाकी मेंबर्स की सेवा करेंगे, है ना। तो ये जो था जन्म के आधार पर हुआ। फिर अदर सेंस इन इसको जाति कहा गया। फिर देयर मेंबर्स पीपल बिलोंगिंग टू वन जाति फॉर्म ए कोहेसिव ग्रुप, कहते हैं ना जातिवाद, अपनी जाति को बढ़ावा देंगे, अपनी जाति के बच्चे का एडमिशन करेंगे, अपनी जाति के लोगों को नौकरी देंगे, ये चीज़ गलत हो जाती है। तो कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है ना। एट वन एंड देयर आर वेरी रिच पीपल हु आर एबल टू कंज्यूम द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड, प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन एंड परचेज ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर कंफर्ट। एंड एट द अदर हैंड आर पीपल हु लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, इल हेल्थ एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, वो दुनिया में सबसे अच्छा खा सकते हैं, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कर सकते हैं, और दूसरे के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो इस तरीके की इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, हैव्स एंड हैव नॉट्स है हमारे यहाँ। इसके बाद भी हमारे यहाँ एकता है। एकता इन द सेंस कि हम एक राष्ट्रीय गान है हमारा, एक राष्ट्रीय सूचक है, एक हमारा संविधान है, और इस तरीके से बहुत सारी हमारे यहाँ थ्रेड्स ऑफ यूनिटी है। कहा जाता है ना विविधता में एकता है भारत में, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके अलावा भी समकालीन समसामयिक भारतीय समाज में क्या है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का को एग्जिस्टेंस है। आपको मॉडर्न और ट्रेडिशन, हम अपने ट्रेडिशंस भी फॉलो करते हैं और अब मॉडर्न भी हैं, है ना। आधुनिकता में भी हम आगे बढ़ गए, पर हमने अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा है। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का भी हमारे यहाँ बैलेंस है, मतलब हम अपना भी सोचते हैं और समूह के बारे में भी सोचते हैं, समुदाय के बारे में भी सोचते हैं, समाज के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ अपना नहीं सोचते। और स्पिरिचुअलिज्म और मेटीरियलिज्म का भी हमारे यहाँ संतुलन मिलता है, यानी कि हम आध्यात्मिक भी हैं और भौतिक भी हैं। तो ये सब भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। इतने प्रकार की डाइवर्सिटी, फिर आपका रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, हायरार्की, कास्ट बेस्ड, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, स्पिरिचुअलिज्म, मटेरियलिज्म, एवरीथिंग। तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स, प्लूरल और मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी इन द वर्ल्ड है। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.